अस्सलाम वालेकुम जी। चलिए आज बनाते हैं एकदम से न्यू रेसिपी, यानी कि भिंडी और गोश्त की एक नए तरीके से रेसिपी बनाऊंगी। भिंडी गोश्त आपने तरह तरह से बनाया होगा, लेकिन आपने इस तरीके से नहीं बनाया होगा। इस तरीके से भिंडी गोश्त आप यकीन करें बहुत ही मज़े का बनता है। तो जल्दी से रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर ना मैंने आधा किलो भिंडियाँ ली थी और उनको ना अच्छे तरीके से मैंने भिंडियों को धो के ना कट कर लिया, यानी कि भिंडियों को दरमियान से भी कट कर लिया और ऊपर से और नीचे से भी कट कर लिया। यानी कि जिस तरीके से हम भिंडियों की कटिंग करते हैं ना, उसी तरीके से कर लिए। ये देखें जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और इसके अलावा मैंने आधा किलो ही चिकन लिया था, बोनलेस भी लिया था, और थोड़ा सा ना मैंने इसमें हड्डी वाला भी यूज़ किया। अगर आप लोग चाहें तो आप सिर्फ बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये होता है कि भिंडियाँ जब खाते हैं ना तो मुँह में हड्डियाँ नहीं आती। अच्छा, इधर मैंने एक अदद कढ़ाई ले ली हुई है, उसमें ना मैंने डाला है ऑयल। ऑयल जो है ना वो मैंने इधर ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है। ऑयल को थोड़ा सा ना हम गर्म करेंगे, यानी कि ऑयल को गर्म करने के बाद हम इसमें भिंडियाँ डालेंगे और भिंडियों को फ्राई करना स्टार्ट कर देंगे। हाई आंच पे रख के ना हमने भिंडियों को फ्राई करना है। और ज़्यादा खुले ऑयल में मैं इसको क्यों यानी कि फ्राई कर रही हूँ, ताकि जो इसके अंदर लेसलापन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है इस तरीके से, जब हम ना भिंडियों को इस तरीके से फ्राई करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जो है ना वो इसको कम ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, अगर आप लोग ये सोच रहे हैं ना कि ऑयल जो है ये ज़ाया हो जाएगा, इतना ज़्यादा मैंने यूज़ किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑयल को मैं छान लूँगी और अगले दिन जब मैं खाना बनाऊँगी ना उसमें ये ऑयल जो है ना ये इस्तेमाल हो जाएगा। ऐसा कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि भिंडियों को ज़्यादा फ्राई नहीं करना। फ्राई तो मैंने कर लिया इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए। थोड़ी सी रंगत बस इसकी चेंज की है मैंने, इसको ना ब्लैक ब्लैक नहीं किया, वो फिर मुझे ना अच्छी नहीं लगती। अच्छा, दोबारा से मैं इधर लूँगी एक अदद कढ़ाई और उसमें मैं डालूँगी ऑयल। ऑयल जो है ना वो मैंने इधर लिया, तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसमें ऑयल लिया है। और इसमें मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का। इसकी ना थोड़ी सी बुनाई करेंगे, थोड़ी सी बुनाई करेंगे, यानी कि इसको जलाना नहीं है। और जो चूल्हे की फ्लेम है ना वो मैंने थोड़ी आस्ता कर दी थी, क्योंकि जब मैं भिंडियाँ फ्राई कर रही थी ना उस टाइम पर ना मैंने ना चूल्हे की जो फ्लेम है ना वो ज़रा हाई की हुई थी, और लेकिन अब मैंने थोड़ी लो कर दिया है। चलिए जी, अब अदरक और लहसुन जो है ना ये हल्का सा फ्राई हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। प्याज जो है ना वो मैंने चॉप किया हुआ है, यानी कि प्याज को मैंने ब्रीक कट करके इसमें डाल दिया हुआ है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे प्याज के साथ ही मिला के। और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ना साबुत गरम मसाला डाला है। जो आम साबुत गरम मसाले में चीज़ें होती हैं ना, काली मिर्च, ज़ीरा वगैरह, वो ही है बस इसमें डाला है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाला है गरम मसाला। तो मसाले मैं इसमें आपको बता देती हूँ। मैंने ना इसमें डाली है 1 टीस्पून हल्दी का, 2 टीस्पून मैंने इसमें ना सुरख मिर्चें डाली हैं। ठीक है, अभी मैंने इसमें नमक नहीं डाला, नमक डालने लगी हूँ मैं। इसमें डाल रही हूँ नमक, तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है। और ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं, ये इसमें ऐड कर देते हैं। तकरीबन 3 से 4 अदद थी ये मेरे पास, इसको भी मैंने धो के ना डाल दी है। ब्रीक काट के ना आप लोगों ने इसको इसमें डाल देनी है सब्ज़ मिर्चें भी। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसकी ना बुनाई करनी है। अच्छा, अब हमने ना मसाले की जो बुनाई है ना वो अच्छे तरीके से कर ली हुई है। अच्छा, मसाले की जो बनाई है ना ये अच्छे तरीके से हो चुकी है, और आप लोगों ने देखा है कि मैंने इसमें ना पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। अब हमने क्या करना है कि इसमें ना चिकन ऐड कर देना है। चिकन डालने के बाद ना अब हम अच्छे तरीके से ना चिकन की बुनाई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए। अच्छा, मुझे जल्दी जल्दी कमेंट में ये बताएं कि आप लोगों ने क्या पहले इस तरीके की भिंडी बनाई हुई है। हम भिंडियाँ कैसे बनाते हैं भला? जैसे हम भिंडियाँ बनाते थे ना, फ्राई करके प्याज जो है उसको अलहदा कर लेते थे, टमाटर वगैरह प्याज उसको भून के ना फिर हम उसमें भिंडियाँ डाल देते थे। लेकिन इसमें मैंने प्याज बिल्कुल भी नहीं डाला, बस हमने मसाला भिंडी बनाई है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि रेसिपी को पूरा देखना है, ताकि आपको ना अच्छी तरह से ना इसकी समझ आ जाए। ठीक है, गोश्त जो है ना ये अच्छे तरीके से भून चुका है। ये देखिए, मैंने तकरीबन इसको ना 5 से 7 मिनट तक के लिए भूना था, वो भी पानी डाले बगैर। हल्की आंच पे मैंने इसकी बुनाई की है ताकि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाए। अच्छा, अब मैं पानी डालने लगी हूँ। तकरीबन मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया हुआ है। अब हम इसको ढक के ना पकाएंगे, ताकि चिकन जो है ना ये अच्छी तरह से गल जाए। वीडियो आपने पूरी देखनी है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फिर ही आपका भिंडी गोश्त जो है ना बहुत ही मज़े का बनेगा। और फिर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करना है। अच्छा, बीच बीच में मैं इसको चेक कर रही थी, लेकिन ना अभी जो चिकन है ये थोड़ा सा कच्चा लग रहा है मुझे। तो मैं दोबारा ढक के इसको पकाऊंगी तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए, ताकि जो चिकन है ये अच्छी तरह से गल जाए। तो लीजिए, ये जो चिकन है ना ये दोबारा मैंने चेक किया था तो ये अच्छे तरीके से ना गल गया हुआ है, ये देखें। और जो पानी था वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ़ प्याली ना मैंने ना इसमें दही ऐड कर दिया। दही डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से ना मिक्स कर लेते हैं।
तो मिक्स करने के बाद दोबारा से इसकी बुनाई करनी है हमने चिकन की अच्छे तरीके से, क्योंकि गोश्त तो गल गया हुआ है, लेकिन इसमें जब दही का पानी आ जाएगा ना, इसको भी हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। तो थोड़ी सी जो चूल्हे की फ्लेम है ना, वो हमने हाई कर देनी है। देखो ऑयल जो है ये अच्छे तरीके से ऊपर आ चुका है और पानी जो है ना ये सारा ही ड्राई हो चुका है। और आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी मसाला, खड़ा मसाला हमें नज़र नहीं आ रहा। तो चिकन जो है ये अच्छे तरीके से पक गया हुआ है। ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी चेक करवा रही हूँ, चिकन अच्छे तरीके से गल गया था। अब हमने चिकन की बुनाई भी कर ली है। अब बारी आई है भिंडियों की। भिंडियाँ जो है ना वो अब जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी ना, वो इसमें डाल देते हैं। भिंडियों में डालने के बाद ना अब हम ना इसको ना 1 से 2 मिनट तक के लिए भूनेंगे। बाद में हमने इसको ना दम भी लगाना है भिंडियों को, ठीक है ना। तो 1 से 2 मिनट भूनने के बाद ना मैं इसको थोड़ी देर के लिए ना दम पे रखूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले, मसलन काली मिर्च पिसी हुई और पिसा हुआ गरम मसाला और धनिया कटा हुआ बारीक। तो ये देखिए कितनी मज़े की लग रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अभी हमने इसको 2 से 3 मिनट तक के लिए दम पे रख के पकाया भी था। अगर आप लोग चाहें कि इसमें प्याज डालना है तो आप इस मौके पे इस पर प्याज और टमाटर डाल के इसको दम दे सकते हैं। तो ये रेडी हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।